गुरुत्वाकर्षण संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। देखें कि ये दो पिंड हैं, एक ये पिंड है और एक ये पिंड है। इसका जो सूत्र है वो देखो ये है, F बराबर G m1m2/r²। ठीक है। अब इनके बीच जो लगने वाला बल है वो केवल द्रव्यमान पर m1 और m2 पर उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इनके बीच लगने वाले बल को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो पिंड हैं वो किस प्रकृति के हैं, तांबे से मिलके बने हैं या अलग अलग धातुओं के मिलके बने हैं या किसी अन्य पदार्थ से मिलके बने हैं। इस बात से इनके बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तब ये दो पिंड हैं, इनके बीच जो बल लग रहा है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उस बात पर निर्भर नहीं करता कि इनके बीच निर्वात भरा है, कि इनके बीच मोम भरा है, इनके बीच कोई अचालक पदार्थ भरा है, कोई धातु भरी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनके बीच लगने वाला बल इनके बीच माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। नंबर 3, यह सदैव आकर्षण बल होता है। तो देखो पुनः, देखो जो m1 पर जो बल लग रहा है, m1 पर जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में F1, वो m2 द्वारा लग रहा है, और m2 पर जो बल लग रहा है F2 वो m1 के द्वारा लग रहा है। और दोनों देखो एक दूसरे के ओर हैं, मतलब ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब इनके बीच लगने वाला बल सदैव आकर्षण बल होता है। नंबर 4, यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरे नियम पर आधारित है। मतलब इसमें जो दोनों पिंडों के बीच जो बल लग रहा है, दोनों पिंडों के बीच जो बल लग रहा है, एक पिंड द्वारा दूसरे पर और दूसरे पिंड द्वारा पहले पर, तो वो परिमाण में तो बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत। इस चित्र में देखो F1 और F2 दोनों के मान देखो यही है, Gm1m2/r²। दोनों के मान क्या हैं, Gm1m2/r²। देखो दोनों के परिमाण बराबर है और देखो दिशा विपरीत है। इसकी दिशा देखो इस डायरेक्शन में है और इसकी दिशा देखो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के परिमाण बराबर हैं और दिशा क्या है, विपरीत। तो क्या है, अगर एक बल क्रिया है तो दूसरा बल क्या है, अगर ये बल मानो क्रिया है तो ये इसकी क्या होगी, प्रतिक्रिया। या हम ये माने कि ये वाला बल क्रिया है तो ये वाला इसकी क्या होगी, प्रतिक्रिया। सही है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। या हम बोल सकते हैं न्यूटन का तीसरा नियम को हम यहाँ भी समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पर देखो ये क्रिया कर रहा है, ठीक है, इधर कोई एक्शन कर रहा है तो दीवार पर, तो दीवार भी इस आदमी पर उतना ही रिएक्शन कर रहा है और ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक एक्शन रिएक्शन बल है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल है। नंबर 5, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अन्य कणों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब देखो ये सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है। देखो इन दोनों पिंडों पर जो बल लग रहा है, माना वो 10 न्यूटन है, और इनके समीप यदि मैं ये वाला पिंड ला के रख दूँ या ये वाला पिंड ला के रख दूँ तो इनके बीच तब भी बल 10 न्यूटन ही लगेगा। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल किसी अन्य पिंड की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। नंबर 6, यह एक संरक्षी बल है। मतलब देखो संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अभी हमने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। अगर कोई पिंड यहाँ से यहाँ ले जाया जाता है तो उसके जाने के 3 रास्ते हैं। देखो पहल पथ 1 जहाँ पर कि कार्य W1 किया जा रहा है, ये पथ 2 जहाँ पर कि कार्य की W2 किया जा रहा है, और ये पथ 3 जहाँ पर कि कार्य W3 किया जा रहा है। ठीक है। तो इन तीनों स्थितियों, अगर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इन तीनों स्थितियों में कृत कार्य की बात करें तो तीनों स्थितियों में किए गए कार्य क्या होगा, बराबर होगा। सही है। मतलब संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब कितने भी रास्ते से A से B पर पिंड को ले जाइए,
किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, समान होगा। नंबर 7, विभिन्न कणों के द्वारा किसी कण पर लगने वाला नेट गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग कणों द्वारा उस कण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, आप देखो इस चित्र में देखेंगे तो देखो इस पिंड द्वारा इस पर जो कारक बल लग रहा है वो इधर लग रहा है, इस पिंड द्वारा इस पर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है, और इस पिंड द्वारा जो बल लग रहा है इधर लग रहा है। माना ये F1 है, माना ये F2 बल है, और माना ये F3 बल है। ठीक है, तो अब इस पिंड पर जो नेट बल लग रहा है, इस पिंड पर जो नेट बल लग रहा है वो इन सब के सदिश योग के बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। नंबर 8, यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इन दोनों द्रव्यमानों को जो मिलाने वाली रेखा है, पिंडों को मिलाने वाली रेखा है, ये दोनों बल हैं F1 F2, वो इस रेखा के अनुदिश हैं, इसे इन्हें क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। नंबर 9 पॉइंट, F और R के बीच जो ग्राफ होता है वो अति प्रबलाकार होता है। अब देखो ये वाली जो रेखा अक्ष है वो बल को प्रदर्शित कर रही है, और ये वाली अक्ष है वो दूरी को प्रदर्शित कर रही है। और चूंकि सूत्र से देख लो, F है जो वो 1/r² पर निर्भर करता है, देख लो इस सूत्र से। ठीक है ना, इसे विस्कम्बर का नियम भी कहते हैं। तो इससे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, देखो अति प्रबलाकार। ठीक है।